फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स फिर से आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के लिए आए फ्रेंड्स। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीटी पेपर 2025 के लिए क्वेश्चन। टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। देखिए, इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को अपना एक यूनिट एड्रेस होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहलाता है। IPv4 में एड्रेस कितने बिट का होता है? तो 32 बिट का होता है फ्रेंड्स। IPv4 एड्रेस में किसी ऑक्टेट की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? तो ऑक्टेट की 255 होती है फ्रेंड्स। IPv4 को कितनी क्लास में बांटा जाता है? तो 5 क्लास में बांटा जाता है फ्रेंड्स। IP एड्रेस की कौन सी क्लास मल्टीकास्ट के लिए सुरक्षित रखी गई है? तो क्लास डी फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है? एड्रेस की कौन सी क्लास मल्टीकास्ट के लिए सुरक्षित रखी गई है? क्लास डी। क्लास ई के आईपी एड्रेस की रेंज किसके लिए सुरक्षित रखी गई है? तो इसका आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फ्रेंड्स। क्लास ई के आईपी एड्रेस की रेंज किसके लिए सुरक्षित रखी गई है? तो फ्रेंड्स ये आपके पास होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, किस क्लास का आईपी एड्रेस है फ्रेंड्स? ये तो ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है फ्रेंड्स। रेंज 127.0.01 किस कार्य की सुरक्षित रहती है? लूप बैक एड्रेसिंग के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे देखिए, 129.255.231 और 45 आईपी एड्रेस किस क्लास का है? तो क्लास बी। क्लास ए में कितनी होस्ट बाइट तथा नेटवर्क्स बाइट ऑक्टेट है? तो फ्रेंड्स इसका आपके पास आएगा 1 नेटवर्क और 3 होस्ट ऑक्टेट है। 215.125.17 आईपी एड्रेस किस क्लास का है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका क्लास सी का। किस क्लास में सबसे बड़े नेटवर्क बनाए जा सकते हैं? तो क्लास ए में फ्रेंड्स सबसे बड़े नेटवर्क बनाए जा सकते हैं। किस क्लास के आईपी एड्रेस से सबसे ज़्यादा नेटवर्क्स बनाए जाते हैं? तो क्लास सी फ्रेंड्स। किस क्लास के आईपी एड्रेस से सबसे ज़्यादा नेटवर्क बनाए? तो क्लास सी फ्रेंड्स। और देख लीजिए फ्रेंड्स, बाकी फ्रेंड्स इसके आंसर देख लीजिए आप। IP 115.10 की नेटवर्क ID क्या होगी? तो फ्रेंड्स 115.0.0.0 होगी फ्रेंड्स यहाँ पे। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी नेटवर्क ID का ही है, तो इसका 196.10.10 और फिर 0 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। IPv6 में IP एड्रेस कितने बिट का होता है? तो 6 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 128 बिट का। और अगर यहाँ पे 4 होता तो 32 बिट का। IPv6 में कितनी क्लास होती है? तो IPv6 में फ्रेंड्स कोई क्लास नहीं होती। IPv4 में IP एड्रेस को कैसे दर्शाया जाता है? तो डेसिमल डॉट से। IPv6 में IP एड्रेस को कैसे दर्शाया जाता है? तो ये हेक्साडेसिमल स्प्रेड बाय द्वारा। OSI का पूरा रूप क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का पूरा रूप ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल कितनी लेयर में काम करता है? तो ये 7 लेयर में काम करता है। HTTP, FTP, SMTP, OSI किस लेयर पर कार्य करते हैं? तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स? HTTP, FTP, SMTP और OSI। TCP का पूरा रूप क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका पूरा आंसर है फ्रेंड्स। UDP का पूर्ण रूप है यूज़र डाटा प्रोटोकॉल। OSI मॉडल में TCP तथा UDP किस लेयर पर काम करती है? तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती है फ्रेंड्स। हार्ट ऑफ OSI किस लेयर को कहा जाता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर को कहा जाता है। OSI मॉडल में यूज़र इनमें से किस लेयर पर कार्य करता है? तो ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है फ्रेंड्स। डेटा का इंक्रिप्शन तथा डिस्क्रिप्शन किस लेयर पर होता है? तो ये प्रेजेंटेशन पर होता है फ्रेंड्स। डेटा का इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन किस लेयर पर होता है? तो प्रेजेंटेशन लेयर पर होता है। OSI मॉडल में रूटिंग तथा एड्रेसिंग का कार्य किस लेयर द्वारा होता है? तो ये नेटवर्क द्वारा होता है फ्रेंड्स। एरर को डिटेक्ट तथा करेक्ट करने का कार्य कौन सी लेयर द्वारा किया जाता है? तो ये डेटा लिंक लेयर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लेयर के माध्यम से डेटा का वास्तविक ट्रांसमिशन होता है? तो ये फ्रेंड्स वास्तविक ट्रांसमिशन होता है फिजिकल लेयर द्वारा।
आईपी तथा एआरपी प्रोटोकॉल किस लेयर पर काम करते हैं? तो ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है। एआरपी का पूर्ण रूप है तो ये एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। मैक एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। टीसीपी आईपी मॉडल को किसने बनाया था? तो ये ARPA टीसीपी आईपी बनाया था ARPANET ने फ्रेंड्स। इंटरनेट किस प्रोटोकॉल मॉडल पर कार्य करता है? तो ये टीसीपी और आईपी। इंटरनेट किस प्रोटोकॉल मॉडल पर कार्य करता है? टीसीपी आईपी। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? SMTP, POP, IMAP, UDP। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो UDP है वो ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है, जबकि SMTP, POP और IMAP। SMTP फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। OSI मॉडल की कौन सी लेयर डेटा को सेगमेंट में तोड़ देती है? तो इसका आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, OSI मॉडल की कौन सी लेयर डेटा सेगमेंट को पैकेट्स में बदलती है? तो नेटवर्क लेयर जो है सेगमेंट्स को पैकेट में बदलती है। OSI की कौन सी लेयर फ्रेम्स बनाती है? तो डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स बनाती है। OSI की कौन सी लेयर फ्रेम्स बनाती है? तो डेटा लिंक लेयर। OSI की कौन सी लेयर फ्रेम्स बनाती है? डेटा लिंक लेयर। कौन सी लेयर डेटा को बाइनरी में बदलती है? तो इसका आंसर आएगा प्रेजेंटेशन। कौन सी लेयर डेटा को बाइनरी में बदलती है फ्रेंड्स? ये आएगा प्रेजेंटेशन। OSI की कौन सी लेयर डेटा को सिग्नल में बदलती है? तो फिजिकल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे फ्रेंड्स। किस नेटवर्क ने दुनिया में इंटरनेट की नींव रखी थी? तो ARPANET ने फ्रेंड्स दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट के बारे में खोज की थी फ्रेंड्स। ARPANET दुनिया का पहला नेटवर्क है। इस नेटवर्क को ही बाद में इंटरनेट की शुरुआत माना जाता है। दुनिया में इंटरनेट कौन से दशक में आया था फ्रेंड्स? तो पूरे वर्ल्ड में ये 1960 में आया था फ्रेंड्स। तो 1969 में ARPANET के बनने को ही दुनिया इंटरनेट आना माना जाता है। 1969 या 1960 के दशक में जो है इंटरनेट आ गया था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन आगे देखते हैं। ईमेल के आविष्कारक कौन है? रे टॉमलिंसन। HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फ्रेंड्स। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। टिम्स बर्नली ने इसको 1923 में बनाया था। डैश मुख्यतः HTML भाषा में लिखे जाते हैं। तो जो वेब पेज होते हैं, वेब पेज हमेशा HTML भाषा में लिखे जाते हैं। HTTP के उपयोग से डैश को एक्सेस करते हैं। तो वेब पेज को HTTP के उपयोग से वेब पेज को एक्सेस करते हैं। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट आ गया था फ्रेंड्स। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा की गई थी। एक वेबसाइट समूह है वेब पेज का। स्पैम इनमें से क्या है? तो फ्रेंड्स ये अवांछनीय ईमेल कहलाता है। किसी वेबसाइट के पहले या मेन पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है ब्राउज़र। WWW की खोज किसने की थी? टिम्स बर्नली ने। DNS का पूर्ण नाम है डोमेन नेम सिस्टम। भारत की पहली ISP कंपनी कौन सी थी? तो वो थी VSNL। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो ये इंटरनेट को कहते हैं। सूचना राजपथ किसको इंटरनेट को कहा जाता है? WWW का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। किसी वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? तो URL कहलाता है। किसी वेबसाइट का एड्रेस URL होता है फ्रेंड्स। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो यह है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या फ्रेंड्स? इंटरनेशनल नेटवर्क इसका जो है पूरा नाम हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। SMTP फ्रेंड्स इसका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
ओपेरा, क्रोम, सफारी, मोजिला वेब ब्राउज़र है। पांडा, नोटर इनमें से क्या है? तो ये एंटीवायरस है। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किसे माना गया था? तो दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस वो ब्रेन उसका नाम था फ्रेंड्स। ब्रेन किस तरह का वायरस था? ये बूट सेक्टर वायरस था। आर्पानेट में आने वाला पहला वायरस था, उसका नाम था क्रीपर। क्रीपर दुनिया का पहला वायरस था, 1970 में आर्पानेट में आया था। परंतु ब्रेन को कंप्यूटर का पहला वायरस माना जाता है क्योंकि इसने व्यापक रूप से दुनिया के बहुत से कंप्यूटर खराब कर दिए हैं। तो वो आपके पास है ब्रेन। वायरस इनमें से क्या है? तो वायरस इनमें से क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स। वह हार्डवेयर जो कंप्यूटर के डाटा को एनालॉग में बदलता है ताकि वह टेलीफोन लाइंस की सहायता से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा, उसे बोलते हैं मोडेम। क्या बोलते हैं उसको फ्रेंड्स? मोडेम उसको कहा जाता है। मोडेम क्या होता है? देखिए, मोडेम की सहायता से डिजिटल डेटा को एनालॉग तथा एनालॉग को डिजिटल में आप बदल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किसी सर्वर से अपने कंप्यूटर पर डेटा कॉपी करना कहलाता है डाउनलोडिंग कहलाता है। कंप्यूटर वायरस की जिम्मेदारी किसे कहते हैं? तो वॉन न्यूमैन को कहा जाता है। डैश इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, टीसीपी और आईपी। निम्न में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा पद्धति है? ये सभी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत में प्रथम हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य में? तो ये केरल में है फ्रेंड्स। मॉडेम इनमें से क्या है? तो ये इनमें से कोई नहीं, मतलब प्रोसेसर, मदरबोर्ड, फाइन लाइन, इनमें से कोई नहीं। वह शब्द जिस पर क्लिक करने से हम एक वेब पेज दूसरे वेब पे पहुंच सकते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं। ISDN का संक्षिप्त रूप है, तो यह है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या फ्रेंड्स? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फिर से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सामने ले आए हैं फ्रेंड्स। टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कंप्यूटर क्वेश्चन है एचएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जो पेपर में पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ गए। जो कमांड आसानी से समझी जाती है उसे क्या बोलते हैं? जो यूज़र फ्रेंडली कहते हैं फ्रेंड्स। BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस किसका भाग होता है? रोम का होता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बायोस में लिखे गए प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता। पेपर में आ सकता है कि कहाँ पे लिखे प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता, तो बायोस में लिखे प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता। यह रीड ओनली मेमोरी रोम का ही एक भाग होता है फ्रेंड्स। तो याद रहे, बायोस किसका भाग है? रोम का भाग है। डिस्क को रोगग्रस्त करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो वायरस कहलाता है। GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MS विंडो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये GUI वाले को ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि MS विंडो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स? तो ये GUI वाला एक सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा लाइनक्स, आपके पास इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से डोज में कौन सी विशेषता नहीं होती? तो फ्रेंड्स ये होती है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे थे, हम एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये भी हमारे पास हो चुका है फ्रेंड्स, हमने ये क्वेश्चन कर लिए सारे प्रीवियस वीडियो फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए जा करके। तो हमने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। ये हमारे पास है क्वेश्चन, ये रेफरेंस हमारे पास क्वेश्चन है। संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण माध्यम से किस माध्यम से किया जाता है? तो ये हो जाएगा LAN। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP3 और IMAP ईमेल अकाउंट है जिनमें हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल में पेपर ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। तो इसमें क्या था? POP3 और IMAP ईमेल अकाउंट है जिनमें किसी को केवल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कहता है? किसी को केवल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है। तो अगर किसी को ईमेल भेजना है, रिसीव करना है, तो उसको POP3 या IMAP मेल अकाउंट से जुड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये इसका क्वेश्चन था। आगे देखिए फ्रेंड क्वेश्चन, डैश एक कनेक्शन रहित अविश्वसनीय प्रवाहित प्रोटोकॉल है। तो ये है UDP यूज़र डाटा प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या फायरवॉल यह नहीं मुहैया करा सकती? इन्फेक्टेड USB फ्लैश ड्राइव से आने वाले वायरस से सुरक्षा। तो जो फ्रेंड्स जो फायरवॉल होती है वो क्या मुहैया नहीं करा सकती? तो फ्रेंड्स ये इन्फेक्टेड USB फ्लैश ड्राइव से आने वाली वायरस से सुरक्षा।
कंप्यूटर नेटवर्क्स में DMZ पद का क्या अभिप्राय है? तो फ्रेंड्स ये हमारे पास होता है डीमिलिटाइज्ड जोन। ये इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, डीमिलिटाइज्ड जोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सिक्योरिटी कहाँ पर काम करती है? तो फ्रेंड्स ये आएगा नेटवर्क लेयर में। क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सिक्योरिटी कहाँ पर काम करती है? तो नेटवर्क लेयर में। आमतौर पर वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस टू सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आ जाएगा वाईफाई। डैश या HTTP वेब अनुप्रयोग को जोड़ने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है? तो इसका फ्रेंड्स आएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट उपकरण है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल कॉपी करने में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी FTP। FTP एक इंटरनेट उपकरण है जो एक दूसरे से कंप्यूटर में फ़ाइल कॉपी करने में इस्तेमाल किया जाता है। डैश एल्गोरिथम वीडियो आंकड़ों को बाइट्स की संख्या घटाने के लिए संपीड़ित कर देता है ताकि वह सरलता से संप्रेषित हो सके और फिर संपीड़ित कर देता है, तो इसका आएगा MPEG। इसका आंसर है MPEG, इसका करेक्ट, यानी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। MPG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मोबाइल फ़ोन में GPRS एक प्रयुक्त है, तो ये ध्वनि संप्रेषण है। क्या फ्रेंड्स? मोबाइल फ़ोन में GPRS प्रयुक्त होता है, तो ध्वनि संप्रेषण में। आगे देखिए फ्रेंड्स, वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्क में शामिल नहीं है। शक्ति स्थानांतरण शामिल नहीं है। HTTPS का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका सही जवाब है। दूसरे अंत में कमांड पास हो रहा है, यह निश्चित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? तो ये फ्रेंड्स ये आपके पास है, दूसरे अंत में कमांड पास हो रहा है, यह निश्चित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उत्तरदायी है? तो आएगा TCP, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आपका जो है आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन से दो कंप्यूटर के बीच संचार करने के लिए जरूरी है? तो एक तो संचार प्रोटोकॉल चाहिए, संचार हार्डवेयर चाहिए, प्रोटोकॉल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या क्या इसका आंसर है फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए। संचार सॉफ्टवेयर, संचार हार्डवेयर, प्रोटोकॉल, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ है? तो पैकेट ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ है पैकेट राउटर नेटवर्क प्रोटोकॉल, उपरोक्त सभी। पैकेट राउटर प्रोटोकॉल, उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर है। टेलनेट क्या है? तो टेलनेट क्या है? एक प्रोटोकॉल है। टेलनेट क्या है? एक प्रोटोकॉल है। ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है? तो ये कुल आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है फ्रेंड्स। की स्विचिंग तकनीक में दो नोड के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है, यह आएगा परिपथ स्विचिंग। सॉकेट और विंडसोक उदाहरण है। इस सॉफ्टवेयर के सॉकेट और विंडसोक उदाहरण है। इस सॉफ्ट किसके है फ्रेंड्स? तो ये API के, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी उपग्रह को आंकड़े भेजने संबंधित पद कहलाता है? तो उपग्रह को आंकड़े अपलिंक कहलाता है फ्रेंड्स। अगला है मैक क्या है? तो फ्रेंड्स ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक क्या है फ्रेंड्स? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ब्लूटूथ इसके लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर का अपना यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है? तो ये IP एड्रेस कहलाता है। IP एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। IPv4 में एड्रेस कितने बिट का होता है? तो फ्रेंड्स ये 32 बिट का होता है। IPv4 एड्रेस में किसी ऑक्टेट की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो 255 होती है फ्रेंड्स। IPv4 को कितनी क्लासेज में विभाजित किया गया है? तो IPv4 को 5 क्लास में विभाजित किया गया है। IP एड्रेस की कौन सी क्लास मल्टीकास्ट के लिए सुरक्षित रखी गई है? तो क्लास D। IP एड्रेस कौन सी क्लास मल्टीकास्ट के लिए? क्लास D। क्लास E के IP एड्रेस की रेंज किसके लिए सुरक्षित रखी गई है? तो रिसर्च तथा डेवलपमेंट के लिए। आंसर फ्रेंड्स रिसर्च तथा डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये डाटा आपके पास है। IP एड्रेस इसका क्या होगा फ्रेंड? इसका आपको क्लास A, इसको ठीक देखिए, क्लास A के IP रेंज 1 से 127 के पहले ऑक्टेट के लिए होती है। तो फ्रेंड्स ये आप समझ लेना, इसका आंसर है क्लास A, इसका करेक्ट आंसर है।
रेंज 127 किस कार्य के लिए सुरक्षित है? तो ये लूप बैंक एड्रेस के लिए सुरक्षित है फ्रेंड्स।